Assalamualaikum dear students. Myself Bashir Ahmed Shah, Zone Yaripura. Today's topic is coordinators for class 8th. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेटर हम किसको कहते हैं. What is a coordinator? Simply coordinator is a polygon having four sides, having four angles, having two diagonals. इसमें चार साइड्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं और इसमें दो डायगोनल्स होते हैं. तो तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, एक कोऑर्डिनेटर है. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स है. कोऑर्डिनेटरों की फैमिली है, खानदान है. इसमें रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर है, राम्बस है, काइट है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है. ये है कोऑर्डिनेटर के फैमिली मेंबर्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स. अब पहले ही मैंने बताया है कोऑर्डिनेटर हैज टू डायगोनल्स. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज ए डायगोनल. डायगोनल हम किसको कहते हैं, डायगोनल क्या होता है. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon known as diagonal. In other words, we can say a line segment who connect two opposite vertices known as diagonal. Diagonal वो होता है जो अपोजिट वर्टिसेस को आपस में जोड़ता है, आपस में मिलाता है. उसी लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं. तो एक कोऑर्डिनेटर में दो डायगोनल्स होते हैं. कितने डायगोनल्स होते हैं, दो. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर तो मैंने पहले ही बताया है आपको. अब उनके नाम क्या क्या है एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं आपको. रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus, trapezium, kite, parallelogram are the types of coordinators. Now today discuss about the rectangle. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए what is a rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हम किसको कहते हैं. रेक्टेंगल इज ए पॉलीगन. ये एक पॉलीगन होता है having its opposite sides equal and parallel to each other. इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. इक्वल मीन्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में पैरेलल होते हैं. आप जानते ही है पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइन्स, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल. दो लाइन्स तब पैरेलल होते हैं जब वो आपस में इक्विडिस्टेंट होते हैं एवरी पॉइंट पे. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट नोन एज पैरेलल लाइन्स. इसी तरह यहां पर दो साइड्स होते हैं रेक्टेंगल में, ये आपस में पैरेलल होते हैं क्योंकि ये आपस में इक्विडिस्टेंट होते हैं. और इसमें क्या होते हैं, ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल. हर एक एंगल इसमें राइट एंगल होता है. राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री के बराबर. हर एक जाया 90 डिग्री के बराबर होता है. तो उसमें चार एंगल्स होते हैं और चारों के चारों एंगल्स राइट होते हैं. आगे बढ़ेंगे. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल 360 डिग्री होता है क्योंकि अर्ली क्लासेस में मैंने आपको बताया है सम ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री. सो रेक्टेंगल इज ए कोऑर्डिनेटर. इसका मतलब है एंगलों का मजमुआ यहां पर भी आएगा 360 डिग्री. अब और आगे बढ़ेंगे इसमें. अब इसका पैरामीटर हम निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ पैरामीटर. डियर स्टूडेंट्स, हमें यह मालूम होना चाहिए पैरामीटर होता है क्या. पैरामीटर हम किसको कहते हैं, हाँ, total distance around any figure
एनी शेप नोन एज पेरीमीटर। कोई भी शक्ल हो, कोई भी फिगर हो, उसके जो टोटल डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस अराउंड इट, तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो यहां पर हमारे पास है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं? चारों साइड्स को आपस में जोड़ते हैं, जमा करते हैं, जो वो मजमुआ बनता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए यहां फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आगे और बढ़ेंगे, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वलेंट लेंथ ज़ारबे ब्रेड्थ। बट रिमेंबर, ये एरिया जो होता है ये स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है एरिया। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूब में निकलता है, लेकिन एरिया स्क्वायर में होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ ज़ारबे ब्रेड्थ। नाउ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर आपको लेंथ निकालना है रेक्टेंगल की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, साथ ही साथ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसके बाद हम लेंथ को निकालते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। अब आगे बढ़ेंगे, अब ब्रेड्थ निकालना है रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। जो ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल की, इसके लिए भी सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और साथ ही साथ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पर जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो भी मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ एरिया भी मालूम होना जरूरी है, तो तब जाके हम ब्रेड्थ को निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है ब्रेड्थ निकालने के लिए? अब डियर स्टूडेंट्स, वो होता है एरिया अपॉन लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहां पर ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, or we can say what is the length of the rectangle whose area is 36 square centimeter, whose breadth is 4 centimeter. We know that, dear students, we know that length of a rectangle is equivalent area divided by breadth. इसका मतलब है अब हमें लेंथ निकालने हैं। लेंथ किसके बराबर होता है? एरिया, वो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और स्क्वायर कैंसल होगा, 4 1 4, 4 9 36। यहां पर जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर आया, 9 सेंटीमीटर है इस रेक्टेंगल की लेंथ। इसी तरह हम ब्रेड्थ भी निकालते हैं। इसी तरह हाँ, अब ब्रेड्थ अगर निकालने हो तो आप देखो यहां पर ब्रेड्थ के लिए एरिया मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ लेंथ भी। मानो एरिया हमारे पास है 48 स्क्वायर मीटर और जो लेंथ है वो है 8 मीटर। अब हमें निकालना है ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, breadth of rectangle is equivalent to area upon length, area divided by length। एरिया को तकसीम करना है, डिवाइड करना है, किससे? लेंथ से। तो एरिया हमारे पास है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, डिवाइड हम करेंगे लेंथ से। लेंथ तो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब यहां देखो 8 1 8, 8 से हमें मल्टीपल करना है 48 को, 8 6 48,
इसका मतलब है ब्रेड्थ है 6 मीटर। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह आगे कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर, राम्बस और उसके प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह खुदा हाफिज, आज के लिए इतना ही काफी।